तक आप लोगों ने फ्रीज फ्लोट स्लाइड के बारे में बहुत सुना होगा, ठीक है। अभी कुछ और वर्ड है जिनको मैं इंट्रोड्यूस यहाँ पर करने जाऊंगा, लाइक आपके लिए सरेंडर, विड्रॉल, एग्जिट। विड्रॉल भी सुन रखा है, लेकिन सरेंडर और एग्जिट के बारे में शायद ही आपको उतना आइडिया नहीं हो, ठीक है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन सभी जो भी लाइक टर्म्स होने वाले हैं, इनमें एग्जैक्टली क्या कुछ होने वाला है, आपके लिए किस तरीके से इनके अंदर बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, आपके लिए कौन सा ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन सिक्योर होगा, कौन ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, इस सबसे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। और बेसिकली ये सारे ऑप्शंस आपको सीसेफ राउंड के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं लाइक जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर पहुंचा रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग फटाफट आ जाइए इधर। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो व्हाट आर द विलिंगनेस ऑप्शन, किन कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लाइक फ्रीज है, उसके बाद फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, विड्रॉल, एग्जिट, ठीक है। इन सबसे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फ्रीज की, तो फ्रीज ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि अगर जो भी सीट आपको यहाँ पर दिया गया है इससे आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में नहीं जाना है, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आप उस सीट को फ्रीज कर सकते हो और उस सीट को यहाँ पर सिक्योर कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आगे फर्दर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लोट की, जिसको भी आप ऑलरेडी जानते होंगे। एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट बट विश टू कंसिडर्ड फॉर एन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ हायर प्रेफरेंसेस इन एनी इंस्टीट्यूट इन सब्सिक्वेंट राउंड। मतलब नेक्स्ट राउंड में आप जो भी आप लोगों ने चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग जो ऊपर ऑप्शंस अभी बचे हुए हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, वो ऑप्शंस अभी आपको चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ऊपर चाह रहे हो फ्लोट कर दिया तो नीचे वाला ऑप्शन आपका चला जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन तब तक आपके पास रहेगा जब तक कि कोई नया सीट आपको अलॉट नहीं हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिमिलरली लाइक स्लाइड है। स्लाइड में क्या होता है, स्लाइडिंग बेसिकली इसमें आपको लाइक ऊपर वाले राउंड्स में मतलब नेक्स्ट राउंड में ऊपर जाने का तो मौका मिलता है, लेकिन इसमें ओनली ब्रांच के अंदर जाने का मौका मिलता है, कॉलेज चेंज नहीं होता है, इसमें ओनली ब्रांच चेंज होता है, ठीक है। सेम इंस्टीट्यूट के अंदर आप ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो, स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, बाकी कॉलेज आपके चेंज नहीं होंगे। मान लो आपको एनआईटी इलाहाबाद के अंदर कोई सीट अलॉट हुआ है, अब आप चाह रहे हो कि एनआईटी इलाहाबाद के अंदर ही मेरे को टॉप वाले ब्रांच मिल जाए जो मैंने ऊपर डाले हुए हैं। अगर ऊपर ऑप्शन डाला ही नहीं है तो स्लाइडिंग कोई काम का नहीं है। ऊपर जो ऑप्शन डाले हुए हैं उनके अंदर आपको स्लाइडिंग करना है, मतलब सेम कॉलेज के अंदर ब्रांच चेंज करना है, तो ये वाला ऑप्शन चूज करना, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइक आपके लिए होने वाला है सरेंडर। सरेंडर क्या कहता है, बेसिकली आपको जो सीट अभी मिला है, मान लो राउंड 1-2 में जो भी सीट आपको मिला है, इस सीट को आप रिजेक्ट करना चाहते हो, इस सीट को छोड़ करके आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो, काउंसलिंग से बाहर भी नहीं हो रहे हो और अगले राउंड में भी जा रहे हो, ठीक है। तो ये बड़ा कमाल का चीज है, क्योंकि इसमें ये नहीं होगा कि आप लोगों ने अगर मान लो सीट को स्लाइड फ्लोट कर रहे हो तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका जो सीट अभी मिला हुआ है ये तो आपके पास है ही, और तब आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो। तो अब आपको लग रहा है कि यार जो सीट मिला ये तो मेरे को कतई नहीं चाहिए, ये सबसे बेकार ऑप्शन है। और सीसेम में पहले से ही आप लोग एक मतलब पैसों की गड्डी आप ऑलरेडी लगा चुके होते हो रजिस्ट्रेशन टाइम पर ही, तो वो पैसा आपका ना डूबे इसलिए अब आप लोगों ने गलती से भी कोई गलत ऑप्शन चूज कर लिया, मतलब चॉइस फिलिंग प्रॉपर ढंग से नहीं हुई, आपने खुद से चॉइस फिलिंग कर ली या एरे गैरे किसी भी काउंसलर से करा ली, ठीक है। अब काउंसलर अगर प्रॉपर है तो वो कोई एरा गैरा नहीं है, लेकिन अब आजकल आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पर किस तरीके से मतलब पूरा माहौल बना हुआ है, ठीक है। मेरे पास खुद इतने बच्चों के कॉल्स और फोन आ रहे होते हैं, पेरेंट्स क्या रहे होते हैं कि सर 20,000 10,000 इधर फंसा दिया उधर फंसा दिया, कोई इंडिया का नंबर 1 काउंसलर बन के बैठा है, उन सबको पैसा दे दे करके तब इधर मेरे से वो काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो अब वही चीजें हैं लाइक वो ऐसे लोगों से आप करा रहे हो जो एक पीडीएफ आपको पकड़ा दे रहे हैं, हर किसी को सेम पीडीएफ चेप दे रहे हैं, तो दिक्कतें होंगी। लेकिन फिर भी सरेंडर ऑप्शन आपको वहां से बचने का मौका देता है। आप जो सीट गलती से बेकार सीट मिल गया उसको सरेंडर करिए और अगले राउंड में चले जाइए। अब मान लो अगले राउंड में नहीं मिलता है तो पिछले वाले जो चॉइस हमें मिली थी उसका कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, वो मिल गया छोड़ दिया हमने, अपना विड्रॉल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना जो पेमेंट है जो अपना रिफंड है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, ठीक है। रिजेक्ट द अलॉटेड सीट बट विश टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। उसके बाद लाइक यहाँ पर और चीज, हाँ, द एप्लीकेंट सीट इज कैंसल्ड, नॉट अवेलेबल इन द लास्ट राउंड, मतलब अगले राउंड में फिर वो सीट आपको नहीं मिलेगा। विड्रॉल, विड्रॉल आप ऑलरेडी जानते होंगे, विड्रॉल का मतलब है कि जो सीट आपको मिला है उसको भी आप रिजेक्ट करना चाह रहे हो, रिजेक्ट अलॉटेड या एक्सेप्टेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड, मतलब आप अगले राउंड में भी नहीं जाना चाह रहे हो और जो सीट मिला हुआ है इसको भी छोड़ना चाह रहे हो। बेसिकली आप अपना पैसा वापस चाहते हो सकता है कि आपको कहीं ढंग का ऑप्शन मिल गया हो, कोई अच्छा कॉलेज आपको मिल गया हो, तो उसको छोड़ करके अब आप परमानेंटली उधर जाना चाह रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो विड्रॉल ऑप्शन चूज कर लेना, आपका अमाउंट जो भी है रिफंड हो जाएगा, लेकिन राउंड सेकंड तक आप लोग कर लेना, राउंड थर्ड
जो लास्ट राउंड रहता है ना उसमें कोई विड्रॉल नहीं होता है। ये चीज अच्छे से समझ लेना आप लोग, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा विड्रॉल ऑप्शन क्या होता है क्या नहीं। इसके बाद एक और ऑप्शन है एग्जिट, जिसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जिट और विड्रॉल और सरेंडर, चलो सरेंडर तो समझ में आता है कि रिजेक्ट करके हम नेक्स्ट राउंड में जाना चाह रहे हैं। विड्रॉल और एग्जिट में क्या फर्क है? विड्रॉल भी कह रहा है कि हम लोग काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं, एग्जिट भी यही बोल रहा है कि काउंसलिंग से बाहर हो रहे हैं। तो इसमें अंतर क्या रहा? अंतर है, बिल्कुल है, और काफी बड़ा अंतर है। वो ये है कि विड्रॉल में क्या हो रहा है, आप लोग को जो सीट मिला है उसको आप रिजेक्ट करके काउंसलिंग से बाहर हो रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो कोई सीट है ही नहीं आपके पास। अवेलेबल ओनली टू कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन सीसैब स्पेशल राउंड एंड डू नॉट हैव सिक्योर्ड सीट इन जोसा एनआईटी प्लस सिस्टम। मतलब ना तो आपको जोसा के थ्रू कोई सीट आपके पास सिक्योर है, मतलब सीट पहले मिला था वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आपने चाहे विड्रॉल कर लिया जो कर लिया उसको साइड में छोड़िए, उधर आप एक सीट सिक्योर करके इधर नहीं आ रहे हो, मैं ये बात बोल रहा हूँ। और अभी आपके पास सीसैब के अंदर भी कोई सीट नहीं है, समझ रहे हो बात को? सीसैब के अंदर आपको कोई भी सीट नहीं मिला, जोसा के अंदर कोई सीट मिला ही नहीं, या मिला भी था तो विड्रॉल हो गया या कैंसिल हो गया, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी सिक्योर नहीं है सीट आपके पास वो भी। तो ओवरऑल आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो एग्जिट करने में बेनिफिट है। ये तो समझ में आ गया कि ये उससे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वहां तो सीट है उससे विड्रॉल ले रहे हैं तब बाहर हो रहे हैं, यहाँ सीट नहीं है तब हम बाहर हो रहे हैं। लेकिन सीट नहीं है तो क्या ऑटोमेटिक बाहर नहीं हो सकते? तो इस चीज में जरूर से आपको दिक्कत हो रही होगी कि सर एग्जिट करना ही क्यों पड़ रहा है, जब सीट अपने पास है ही नहीं तो ऑटोमेटिक क्यों एग्जिट नहीं हो जा रहे? इसका आंसर मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो आप लोग सेकंड राउंड में हो, फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला और आप सेकंड राउंड में आ गए। सेकंड राउंड में आते आते आपको किसी अनदर काउंसलिंग में कोई अच्छा ऑप्शन मिल गया, या आप लोग किसी अनदर काउंसलिंग को छोड़िए, आप एडमिशन, आपने डिसीजन लिया कि अब छोड़ो मेरे को एडमिशन लेना ही नहीं है, मैं तो ड्रॉप कर रहा हूं, मेरा डिसीजन चेंज हो गया, या मेरे को कहीं अच्छा कॉलेज मिल गया, जो भी हुआ मैं यहां से तो बाहर हो रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को एग्जिट होना है। तो अब मान लो आपको सेकंड राउंड में आप हो, अब सेकंड राउंड में आप एग्जिट नहीं होते हो, ठीक है, अब मान लो थर्ड राउंड में भी सीट नहीं मिला तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाओगे, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलो थर्ड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो गया तो फिर बैक जाने का ऑप्शन नहीं है, फिर आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी। आप उस सीट को कैंसिल नहीं कर सकते, आप विड्रॉल नहीं कर सकते, आप स्लाइड फ्लोट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आगे कुछ राउंड है ही नहीं, तो आप जाओगे कहाँ? ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसलिए फिर आपको एग्जिट ऑप्शन चूज करने का बेनिफिट मिलता है कि कल को आपको राउंड थर्ड में आकर के कोई सीट ना मिल जाए जिसका खामियाजा आपको इन टर्म्स ऑफ मनी यहाँ पर भोगना पड़े, क्योंकि पैसा आपका लग चुका है। ये भी नहीं है कि सीट एक्सेप्टेंस के लिए बोलेगा तो मैं सीट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, भाई तू नहीं करेगा, जो पैसा लग चुका है उसका क्या होगा, वो तो गया ना टोटली। ठीक है, और हालांकि इसके बाद भी पैसा लगता है, सीट मिलने के बाद आपको यहाँ पर आपको लाइक इंस्टीट्यूट एकेडमिक फी पे करना होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट एकेडमिक फी आपको आईएएफ सेकंड बोलते हैं उसको, और आईएएफ फर्स्ट आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइम पे ही जा चुका होता है। 5000 वहां पर नॉन रिफंडेबल होता है, वो चीज आप माइंड में रखना। बाकी तो मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं इससे रिलेटेड हर एक टॉपिक के लिए। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैंने हालांकि एक लॉन्ग सेशन भी यहाँ पर बना रखा है, लेकिन बच्चे उसको नहीं देखेंगे मेरे को पता है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा पार्ट में कर करके आप लोगों के सामने रखा हुआ है। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और जो बच्चा हमसे पर्सनली काउंसलिंग कराना चाहता है लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाइए। विद इन 4 आवर्स में आपको मेरी तरफ से कॉल आ रही होगी, और 1-to-1 कॉल सेशंस के साथ हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, आप लोग जब एनरोल होंगे तो आपको समझ में आएगा लाइक कितना बेनिफिट आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।